जो भी मेरे श्याम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना है। हम तो आज सुबह सुन रहे थे, जो भी गीत गा रहे हो, गीत गा रहे थे ना आज, कौन कौन गा रहा था गीत? सुबह सुबह हम लगे थे अपना, बैठे थे अपने ध्यान में, लगे तेरे का होते से लगे, इतनी तेज ऐसे लगा तो जैसे भगवान के पूरे भक्त तिंदनी में भाए हुए, पूरे क्लियर ही भक्त हुए जी, बिल्कुल कन्फर्म, लेट लतीक ना हुए। अच्छा, भगवान की अंगरी से पहले से पहुंच जात कि साल में एक बार जरूर लने, तुम्हारे मर गए 6-6 बजे सफर के मर गए, ठंडन में तो जल चढ़ाओ तो कुआर खा चढ़ाओते तो बोर को पानी करे आओ, तो तुमने हमें कहा दो भगवान से अच्छा, ऐसा कोई है जो भगवान से कुछ ना मांगता? झूठ मत उठाना, कलयुग है, गड़बड़ी हो जाएगी। है कोई? है कोई? तुम नंदू तुम काय का मंगाओ, तुम खुद ही खिलाने तो मंगा लो पहले। तो ऐसा कोई है? ये बूढ़े दादाजी भी इनके दांत गिर गए फिर भी दे मंगाओ तुझे, मूछे सफेद हो गई लेकिन फिर भी मंगाओ तुझे, नाती पोता को अच्छा हो जाए, खुद के लिए संसार मंगाएगा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान से जो मंगाते हैं ना, भगवान उनको कम देते। भगवान देते किसको है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा भगवान के दरवाजे पहुंचे, इतनी गरीबी में पहुंचे, परिस्थिति खराब में पहुंचे, जब बैठे देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायो पान की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा की स्थिति देखी, हम तो बहुत अच्छी पहरे कपड़ा, लेकिन हमसे भी बुरे पहने थे सुदामा जी। हम तो मॉडर्न जमाने के, हमें चैनल पे दिखाने तो साजी तो पहनने ही आए। तो कल तो भैया खूब आनंद आया, आपकी गांव की गली गली में घूमने में आनंद आया, खूब अच्छा लगा। बस पटेरिया जी, हमें अगर आप कभी बुलाओ तो हमारी क्या इच्छा है, वो बग्गी बाइक है जरूर बुलाने तुम्हें। बिना बग्गी के हम ना आए, बैठे हम वही में, हाँ टूटी बाई। हमें हंसी जब आई कि कई घुरवन का पानी पीने से प्लास्टिक को हल्को सो गिलास दिया, गिलास से पानी पिवा घुरवन का। हमने उसे पूछी जो कौन सा पानी, बोले ये इतना ही पीते हैं, कम मात्रा में। अच्छा, हम देखो दद्दा कितना हंस रहा राम भाई। सुनो, हमने उसे पूछी, हमने कहा ये घोड़ा, अच्छा वे घोड़ा नचने वाले थे, अच्छा जैसे डीजे बजे सुबह अपनो कूलो मचकाएं, तो हम भी मच के संगे कागर, तब ऊपर तो हम ही बैठे थे। हमने उसे पूछी, हमने कहा भैया बग्गी कब आई थी? बोले महाराज बग्गी पुरानी है और घुरवा नए हैं। हमने जे कितने नए हैं? बोले पहली बेर तुम ही पे आजमाए। हमने उसे पूछी पहली बेर हम पे कहा आजमाए? बोले हमने सोचा कि तुम दरबार लगाते हो, अगर घरवा ना आए भाई तो तुम आदर्श से हो जाओ। अच्छा, बीच में चलते 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 वो यहाँ रुक गया। कहाँ? वो यही नाला पड़ता हो, उते जैसे ही रुको सो सबरे लगे में धक्का देवे, मुझे इतनी शर्म लगे, ऊपर से सबरे देखे मोता है, सो मैं मुड़ी नेची कर लियो। अच्छा, मोबाइल वाले भी हमारे बिल्कुल चौंधई की एंगल मोबाइल लगाए, वो पज्जा भी चल रहा, वे मोबाइल भी चला रहे। बाद में ऐसा हुआ कि वो रथ टूट ही गया। अच्छा, टूटो जो तो ठीक है, हमने कि चलो भाड़ में जाए, टूट गया, हमने अपनी खड़ाऊ पहनी, गुस्सन में उठे, हमने पैदल चलेंगे। ऊको किवाड़ खोलो तो वो किवाड़ ही नहीं खोलो, बिना किवाड़। अब कछु कह रहा महाराज एक काम करो, नाको ही खा। हमने मन में सोचो, नाको अगर धुतिया बेद गई तो? तिंदनी में पहली बेर आयो, वीडियो बनावे में आदमी टॉप, और काठे कानो कुर्ते ही पहने ले गए। आज सुशील मिले हमें, देखो बोले आपके लिए कितना अच्छा हमने इंतजाम किया। उन्हें कहा पता कि जो फंसा गो, हमने इंतजाम तो अच्छा करो कि अगर गिरे तो मरे,
और बैठे तो मरे। बोले का हमने की बिल्डिंग पट गई और घरवा बेदे हैं वे भग रहे बराबर। और ये ऐसा नहीं कि वे ज्यादा भगे और पतो पर जा गिर गई, वो घरवा भगाते ही चले गए। तो बोले फिर ऊपर से नहीं आ पा रहा, हमने ऊपर से करे तो धुतिया बेद जे। बोले धुतिया बेद जे तो का दिक्कत है, हमने अकेली कुर्ता ही बचे। तो बोले ऊ में का दिक्कत है, हमने कुर्ता बचे तो फिर का बचू। कल तो भैया इतना आनंद आया, पूरी रात भर हमको, पूरी रात भर उस बग्गी को सोच सोच के हम ये सोच रहे। हमारी पत्नी ने पूछा क्या बात है, बीच में आप पैदल पैदल चले थे। हमारा ब्याह हो गो। बता दे तुम पहले इतना, एक बिटिया भी है हमारी। तो हमने पूछा, उसने पूछा पैदल काहे चले। हमने कछु नहीं, तिंदनी वालों ने इतना प्यार दिया कि घोड़न ने चलवे से इनकार कर दो। बोले अच्छा। बोले हाँ, अभी सुन रही होगी तो उसको अभी पता चला होगा कि इतना प्यारा मिलो तो। अच्छा, जैसे ही लौट के आए सो अंदर पहुंचे सो कोई कहे चच्चा मंदिर की पूजा कर दो। तो हमारा दिमाग खराब, अभी तो हिंदुत्व के लाने बोल रहे थे और चच्चा वो मंदिर की पूजा कर दो। हमने पटेरिया जी से तो नहीं कही, हमने मन में सोची कि गाड़ी को लगा दे तो हम अपने घरे चले जाएं। हमारे ड्राइवर ने पूछी घरे कहा जाना, हमने गांव में सब उल्टो ही उल्टो है। बोले कैसे हमने चच्चा पूजा करें। बोले फिर हम क्या करें। महाराज जय हो तुम्हारी, बाद में पतो परो कि चच्चा चच्चा का आता है? बाकी है तो ये बहुत खतरनाक बच्चा। तो भैया तिंदनी में अलग अलग प्रकार के रूप हैं। जय हो तुम्हारी सब जनन की, और जय हो तुम्हारे गांव की, और जय हो तुम्हारे गांव की बैरिकेटन की। इतने बड़े बड़े बैरिकेट लगाए पूरे गांव में, इतने बड़े बड़े हैं। तो सब जनन की जय हो, खूब आनंद आओ भैया। चच्चा तुम खूब पूजन करो। हम तो ई से नाव ले लो कि अगर धोखे से का देना चच्चा कड़को तो हमारी वीडियो न कट जाए। अब कहा है कि हमारे हिंदुत्व के लाने बोल रहे और वीडियो कट गई तो हमारे जे। आओ आप हो पाठक जी, लेकिन जो नाव बदल लो तो ठीक रहा है। एक को नाव तो चिराग, नाव धरो लड़का को चिराग, और गांव करने को बहुत अच्छा अद्भुत नाव काट दो चुर्रा। वो जिते जाए उनको ना चुर्रा, ऊके आए देखा। तो उन्होंने पूछा लड़का का क्या नाम है। बोले इसका नाम है चिराग। अच्छा ऊकी मताई का पता नहीं है तो कि चिराग काने वा भूल गई। बोले बेटा चुर्रा भैंसियन घसानी तो डार दो। मोड़ा पक्ष वाले बोले, मोड़ी पक्ष वाले बोले चुर्रा ना। बोले आओ हमें नहीं करने। कभी कभी होता है। एक गांव में ऐसे शादी करने के लिए रिश्ता आया सो उसके चाचा ने कह दिया कि हर चीज को 4 गुनी बतानी। गांव में होता ना रिश्ता है तो अपन को 4 गुनी बतानी पड़ती, पता ना 4 गुनी बतानी पड़ती, क्योंकि रिश्ता है तो 4। सो उससे पूछा भैया तुम्हारे कितने मकान है। बोले एक मकान भोपाल में, एक मकान इंदौर में, एक मकान दिल्ली में, एक मकान मुंबई में, एक मकान साउथ अफ्रीका में। पूछा फैक्ट्री कितनी है। बोले एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक कर्नाटक में, एक हैदराबाद में। 4 बेकड़े हैं। अंत में पूछत उन्हें लास्ट में पूछी तुम्हारे बाप के देख है। बोले एक हैदराबाद में, एक मुंबई में, एक दिल्ली में, एक नासिक में। सो मोड़ी बाय चाय पी रहे थे, सुनने कप धरू माए और ठाणे हो गए। तो लड़का ने पूछो अब क्या दिक्कत है जब 4 फैक्ट्री है तो। बोले फैक्ट्रियन पे कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारे बाप को पता नहीं है कि नासिक बाव है कि मुंबई बाव है कि दिल्ली बाव। तो कभी कभी गांव में बड़ी हास्य प्रथा है, बड़ा आनंद है। और आपके गांव में तो खूब ही आनंद है। 7 दिन आप सबके साथ मस्ती और आनंद लेंगे। और कल भी आओगी ना आप सब गाने के लिए। कल ना हो, अगर रोज ना आई तो ध्यान करिए, एक को नाव काढ़े हम वाईफाई से तुम्हारे द्वारे मिले। कल हम भी गवाए तुम्हारे संग काका गाती तुमने। तो भगवान की भक्ति किस क्रम से है। भगवान की भक्ति भगवत क्रम से है। भगवान अनुरागी भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तभी उसका कल्याण होता है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसका कल्याण नहीं होता है। और जो भगवान का भक्ति ना करे उसका कल्याण कैसे हो सकता। भूतो न भविष्यति।
तो बोले श्री शब्द मतलब राधा, श्री मतलब लक्ष्मी और श्री मतलब ऐश्वर्य। भागवत सुनने से जो माताएं कथा सुनती हैं उनके घर में खूब लक्ष्मी हो जाती। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि लास्ट में दिन हमारी पछाई पड़ जाओगी, लक्ष्मी ले आओ नहीं तो हम तुम्हें जान ना दें, बाद में आओ हमारे भगवे की बात, आए ना आए भाड़ में जाए लेकिन पहले तो ना आए। मां मतलब मत का दूर होना। जब कथा में बैठते हो तो हमें 4 घंटा ये लगता है बहुत अच्छी कथा हो रही, बहुत अच्छी भगवान की भगवत कथा हो रही, इसको सुनने में आनंद आता है। दा मतलब दया प्रकट होना। बड़ी सुंदर भगवान की भगवत कथा सुनने से हमारे हृदय में दया प्रकट हो जाती। लगता ना महाराज जी के तेज से अच्छी कथा कर रहे हैं, ये दया है। भाग करने से भक्ति आ जाती। 3 घंटा भले ही कैसे कौआ भक्ति करे लेकिन 2-3 मिनट को भी आ गई तो वो भक्ति है। क्या मतलब ज्ञान, कथा में ज्ञान उमड़ता है। कौन सा ज्ञान सुने, कौन सा ज्ञान सुने, कौन सी महाराज जी कथा सुनाएंगे, वो है ज्ञान। बा मतलब बैराग। 3 घंटा विराजमान होकर के हम वैराग्य को प्रारंभ करते। 3 घंटा ये लगता दुनिया साफ खराब है, सारा संसार खराब है, भगवान का नाम ही सार है। भागवत की व्याख्या बता रहे हम पूरी। ता मतलब तन में तरण। 3 घंटा बैठ करके कथा को आप लोग सुन नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सुनता 3 घंटा कथा? अब जे हमारी बहन जी सामने बैठी है, इतनी परेशान है पांव की माने की नीचे ऊपर कर रही पांव। अबे पुष्पा 2 फिल्म पूरी देखी हुई है बैठ के ने, पुष्पा 2 ना देखी हुई तो पुष्पा 1 तो देखी हुई है, लेकिन कथा में दिमाग खराब है, यूं फिर यूं फिर यूं। अब क्या करो, गोड़ों पर आन लगू है? तो तन मतलब तरुणाई। कथा में बैठने से जिस तन में तरुणाई आए उसी को भागवत कहते हैं। महापुराण। मां मतलब मोह का दूर होना। कथा सुनते ना तो मोह दूर हो जाता है। हा मतलब हरि की प्राप्ति होना। रा मतलब रज की प्राप्ति होना। महापुराण। और इड़ा मतलब ऋण से उऋण होना। चच्चा, ऋण से उऋण होना। ऋण मतलब किसका? संसार में आप हर ऋण से मुक्त हो सकते हो, लेकिन संसार में आप माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। और माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए अगर उनको आपने भागवत की कथा सुना दी तो समझ लो आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हो, विमुक्त हो जाते हो। तो यही है भागवत महापुराण।